इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम हार गए हैं। हमारे बहन के टके वापस आ गए हैं। हमें जलील करवाने के बाद, हमारी नाक कटवाने के बाद और हमें ज़मीन के ऊपर रगड़ा लिगवाने के बाद, हमें पूरी दुबई के पूरी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के अंदर हमें जलील करवा के रख दिया बहन के टकों ने। फिर से जब 3 फरवरी को ये हम हारे हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मैच दुबई के अंदर, और वहाँ पे बड़ी जो गहमा गहमी हुई है उसके ऊपर किसी को भी नहीं थी समझ आ रही कि ये हो क्या रहा है ये मैच के अंदर। किसी को नहीं थी समझ आ रही, क्योंकि वहाँ पे कभी गर्म माहौल हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है। हम हमारी तरफ ठंडा ही रहा है। क्रिकेट की तरफ जो क्रिकेट है ना उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं था, हम ठंडे ही थे। मैं बात कर रहा हूँ लड़ाई की और छक्कों चौकों की। इंडिया की तरफ से बड़े छक्के लगाए गए हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स का धुआं निकाला गया है हमारे बॉलर्स का, और इनको शर्म नहीं आई। और ये किस लिए आपने देखा होगा शुभमन गिल ने शीनू को ओवर के अंदर 3 जो चौके लगाए थे, मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा ये तो यंगस्टर आके पेली जा रहा है हमारे प्लेयर को, हमारे बॉलर को, जिस को हम कहते हैं नंबर 1 बॉलर है, उसको तो पेल गया, उसको तो रगड़े लिगवा दिए, उस लंगड़े को और लंगड़ा कर दिया आगे। ये मेरे ख्याल से शुभमन गिल को बॉलिंग ही ना करे, एक यंगस्टर मार गया। तो मैं बड़ा हैरान था कि यंगस्टर को मारा, उसके बाद इतनी शहीन और इस तरह देख के शीनू भी जा रहा है जैसे पता नहीं अपसेट नहीं होता, जिस इस तरह नहीं होता कोई मर गया इसका, वो वाला इसने मुंह बना लिया शीनू ने। मैं खुद हैरान था, मैंने हुआ क्या। तो शुभमन गिल ने अभी इंस्टाग्राम के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी खोल दिया लाइव के ऊपर आके। शुभमन गिल कहते हैं कि जब मैं खेल रहा था तो शीनू ने मुझे पता है क्या लंगड़े ने लंगड़ा कह रहा है कि तुम जब बॉलिंग कराई, बाउंस कराया था शुभमन गिल को, वो बाउंस ऊपर से निकल गया। जाहिर सी बात है हर बॉल तो खेली नहीं जानी। तो शुभमन गिल को शीनू आगे लंगड़ा हराम ज्यादा कहता है, पहले हमें वर्ल्ड कप हरवाने के बाद बॉलिंग तुमसे हो नहीं रही, एक तुझे पैड के ऊपर मार नहीं आती है, और उसका तो सामने देख, पहले एक बच्चा है एक साथ से इस लंगड़े के सामने, उसको कहता है कि ये बांग्लादेश के बॉलर्स नहीं है जिसको तू शॉट लगा देगा। ठीक है, इतनी समझ आ गई। हाँ भाई, वो बांग्लादेश के तो तुम लोग हो नहीं, तुम लोग बहन के टको बांग्लादेश से भी गिरे हुए हो। तुम लोगों ने हमें जलील करवा के रख दिया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जब से लेके तुम खास करके आए हो। आमिर का रिप्लेसमेंट कहते तो तुम आमिर के, मैं कहता हूँ 1% उसके जुदे के बराबर नहीं हो कि तुम्हें हम आमिर से कह रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। वो बेचारा कहाँ, तुम कहाँ। यहाँ पे जैसे ही शुभमन गिल ने आगे क्या, जैसे ही नेक्स्ट बॉल डालते शुभमन ने 3 चौके ओवर में लगाए। शुभमन ने फिर उसने अपनी तरफ से बाउंस कराई, शॉर्ट बॉल आ गई थी, शुभमन ने इस तरह फ्लिक मार के चौका लगाया। तो शुभमन ने आगे से पता क्या कहा इस लंगड़े को कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान के बैटर नहीं खेल रहे, हराम जादो बहन के टुकड़, डूब के मर जाओ। अगले ने तुम लोगों को इतना बेइज्जत कर दिया, इससे इतना बेइज्जत कोई कुत्ता हो जाता वो भाग जाता, लेकिन इस लंगड़े को शर्म नहीं आई कि उस बच्चे से चौके खा लिया, उससे बेइज्जती है, बकरी करवाई है। वो आगे से कह रहा है ये पाकिस्तान के बैटर्स नहीं, सच्चा कह रहा है भाई, तू कसम से सच्चा है, तू ये वाकई अच्छी बात है। पाकिस्तान के बैटर्स नहीं थे, ये होते, ये दोबारा से इनको अगर हम खेलने भेज देते ना अपने 220-30 को डिफेंड करने के लिए, इन्होंने सेकंड में जब इन्हें खेलने आए थे, इन्होंने 180 के ऊपर बोल्ड हो जाना था। इनसे हो सकता है वो भी ना होता, इनसे अपना किया हुआ दोबारा चेज ना होता स्कोर। इतने ही ठंडे पड़े हुए, इतने हराम हो रहे हैं हमारे बैट्समैन और बॉलर्स भी। तो ये लड़ाई चल रही थी मेन। उसके बाद आपको पता है कि अबरार अहमद ने जब शुभमन गिल को आउट किया, अबरार अहमद का बड़ा स्टाइल जो है ना, एक ही इसका मुझे स्टाइल फेमस है, एक ही बॉलर रन तक लड़ा है हमारा, जो वो था अबरार अहमद स्पिनर। उसने इस तरह जो स्टाइल मारा ना कि शुभमन गिल को, कि शबनम बाजी को, कि निकल शबनम। तो शबनम को जब उसने कहा था ना निकल, वो इसी वजह से ये सीन चला जिसके ऊपर हमारे वसीम अकरम को वक्री नीचे से आग लगी हुई है कि इस तरह क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ है। बैन के तू कमेंट्री कर, तू जाके अपने पैसे बस शो से ले, तब क्रिकेट के अंदर गहमा गहमी नहीं हो रही। मैं पहले भी कहता हूँ वो लव स्टोरी नहीं वहाँ पे चल रही, वो यही है, राइवलरी चल रही है। राइवलरी के अंदर तुम लोगों के ड्रामे वाले सीन नहीं चलाने हमने। तू जाके चुप करके अपने जो है ना 10 स्पोर्ट के ऊपर जाके अपना काम कर, वहां पे जाके अपना शो चला। ये अग्रेशन ना हो तो क्या वहां पे जाके फिर उससे अच्छा कोई हॉलीवुड की मूवी करवा लो उनसे, फिर अगर तुमको प्यार जपियां पपियां उनसे चाहिए तो। इस बहन के टके वसीम अकरम के लिए बड़ी इज्जत थी, लेकिन इस हराम खोर ने इज्जत गवाई है ये बात करके कि अबरार अहमद ने गलत किया। क्यों ना करता, वो इसी वजह से अग्रेशन था कि शबनम ने जो शीनू को कहा था कि भाई ये पाकिस्तान के बैटर्स नहीं, आउट करने के बाद वही अग्रेशन निकला है अबरार अहमद से। हमारे लंगड़े से कुछ नहीं हुआ, फिर भी जिसको बातें किया, जो सीनियर लंगड़ा है हमारा शीनू, उससे कख नहीं हुआ। लेकिन वो एक अभी दोबारा जो नया आया अबरार अहमद, उसने आउट करके फिर अग्रेशन दिखाया आगे से। और ये अग्रेशन अगर ये शीनू करता, शीनू ने फिर भी नहीं था दिखाना, डर जाता। और ये सारा जो सिनेरियो था, ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉक्स के ऊपर था जो शहीनू और शबनम बाजी के दरमियान में चली है। इन दोनों ने आपस के दरमियान में जो बातें की थी, बाद में अबरार अहमद का भी रिएक्शन उसी के लिए था। और इसी तरह अग्रेशन चाहिए, इसी तरह शबनम बाजी से भी चाहिए, इसी तरह किंग कोहली से भी चाहिए कि वो अग्रेशन दिखाओ, लड़ो मरो यार, पता लगे कोई क्रिकेट चल रही है, राइवलरी चल रही है। और जब यहाँ पपियाँ वाला काम कल्चर खत्म करो, पिछली जनरेशन चलेगी, आगे वालों को तुम लोगों ने बखरी फिल्में दिखानी होती हैं। तो मेरी जान के टोटो इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।